डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बाय द वे, आपने मेरा वीडियोस लाइक सब्सक्राइब करना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं किया है तो जल्दी करो, ठीक है? फाइन। क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि मैं बहुत कुछ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ। प्रैक्टिकली में जब मेरे पे मुझे चांस मिलेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जो भी मैं समझा सकता हूँ। वॉट एवर बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, फाइन। ठीक है, अभी अपने थियोरेटिकल पार्ट पे जाते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को उत्पादन करना, ठीक है, किसी चीज को बनाना। प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है तभी इकोनॉमी ग्रो करता है, तभी इकोनॉमी जनरेट होती है, वरना इकोनॉमी जनरेट हो सकती नहीं है। मान लो किसी कंट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो किसी और कंट्री से बोरो करके अपना काम चला रहा है, तो उसका इकोनॉमी हमेशा डल रहेगा, डाउन रहेगा। कभी वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता नहीं है, कभी वो कंट्री साउंड नहीं बन सकता, प्रॉस्परस नहीं बन सकता। ठीक है, फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज होनी चाहिए, तभी इकोनॉमी डेवलप होगा, तभी कंट्री प्रॉस्परस रहेगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। फाइन। नाउ यहां पे हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? पहला फैक्टर है आपका लैंड। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप प्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को होटल बनाना है, किसी को यूनिवर्सिटी बनानी है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए लैंड होना बहुत जरूरी है। किसी को फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो अब ये सारी चीजें, होटल, हॉस्पिटल, है ना, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फैक्ट्री आप नहीं बना सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि आप खेती भी नहीं कर सकते। अगर आप लैंड ही नहीं तो आप क्या खेती करोगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेबर, कि जो लेबर है, टेक्निकली सेइंग, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास लैंड है, ठीक है, लेकिन उस लैंड में आपने हॉस्पिटल बना दिया या यूनिवर्सिटी बना दी या स्कूल बना दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए, आपको ढंग से चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, दैट इज अ लेबर। ठीक है। अगर आपके पास, आपने कॉलेज बना दिया लेकिन आपके पास प्रोफेसर से नहीं, लेक्चरर से नहीं है, तो आप कॉलेज नहीं चला पाओगे। आपने हॉस्पिटल बना दिया लेकिन आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो आप नहीं चला पाओगे। आपने फैक्ट्रीज खड़ी कर दी लेकिन आपके पास इंजीनियर्स नहीं है, मैनेजमेंट टीम नहीं है, बैकअप टीम नहीं है, तो आप उसको नहीं चला पाओगे। ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेबर, कि अगर आपके पास लेबर नहीं है, अच्छा, तो आप, अगर आपके पास लेबर टीम ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल इज मनी, वी कैन से। कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज फिक्स्ड, सेकंड इज वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में 30, 40, 50 साल तक के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे फैक्ट्री, लैंड खरीद ली, उसके बाद मुझे फैक्ट्री बिल्टअप करना है, मशीन्स लानी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। ठीक है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मशीन्स मान लो 2-5 करोड़ की आ रही है या जो भी आ रही है, ठीक है, तो एक बार मुझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में 30, 40, 50 साल तक मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसको मेंटेन करना है, सिर्फ मेंटेन करना है, दैट्स इट। मुझे उसको मेंटेन करना है। ठीक है, फाइन। तो कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म तक देखने की जरूरत नहीं है, 20, 25, 30 साल तक। ठीक है। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। मुझे अगर मेरा धंधा चलाना है या किसी को भी उसका धंधा चलाना है, उसके पास वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए टू गिव सैलरी टू द स्टाफ, टू, आई कैन से, पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू पे लाइट बिल्स, टू रन द कैंटीन, राइट, टू परचेज द रॉ मटेरियल्स। ठीक है। इन सारी चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए। अगर किसी धंधे में, कोई धंधा अगर वर्किंग कैपिटल जनरेट नहीं कर पा रहा, तो धंधा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जेब से बार बार डाल के पैसा नहीं, धंधा नहीं चला सकता। कितनी बार वो अपनी जेब से पैसा डालेगा धंधा चलाने के लिए? धंधा चलाने के लिए उसको उसी धंधे में से पैसे जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाके वो धंधा लॉन्ग टर्म तक चला सकता है। तो वर्किंग कैपिटल इज लाइक ए ब्लड इन द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाता है, वैसे ही अगर किसी धंधे में वर्किंग कैपिटल जनरेट हो रहा है तो धंधा सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये टॉप बॉस होता है, ये सबसे मेन बंदा होता है जब जो इन तीनों को लाइनअप करता है। मतलब लैंड की व्यवस्था करता है, लेबर की व्यवस्था करता है, कैपिटल की व्यवस्था करता है
और इन तीनों को ढंग से प्लान आउट करता है कि कैसे उसको सिस्टम को चलाना है, ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इन एंड द लास्ट पर्सन हु गोज आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। तो ये जो बंदा होता है वो इन सबको सिंक्रोनाइज करता है और सारी प्लानिंग करता है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह से इन चारों, ये चार फैक्टर्स जो हैं, ये चारों फैक्टर्स जब होते हैं तब ही प्रोडक्शन हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। बाय द वे, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी करो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।